हेलो फ्रेंड्स, दिए की बाती का पूरा जल जाना या कभी कभी ऐसा होता है कि हम दिया जला रहे हैं और आधा जलता है और कुछ देर के बाद वो बुझ जाता है। तो दोस्तों, इसका पूरा जल जाना या बच जाना ये हमें क्या संकेत देता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपक से रिलेटेड ही जानकारी दूंगी। तो दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वशी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको आपके पूजा घर या खास अवसर जैसे कि दीपावली होती है और दशहरा होता है, नवरात्रि की पूजा होती है, होली अष्टमी होती है, करवा चौथ होता है। तो दोस्तों उस टाइम पर हम दीपक जलाते हैं। और वैसे तो हम दीपक जो हैं डेली भी जलाते हैं, लेकिन उस टाइम पे दीपक की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। तो उसी से रिलेटेड जो है ये जानकारी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या क्या बताऊंगी। आपने कभी सोचा है कि ये दिए की बाती पूरी जलती है तो क्या संकेत देती है, या कभी कभी हम पूरा दिया तो जलाते हैं लेकिन आधे अधूरे में वो बुझ जाता है तो क्या संकेत देता है। और दोस्तों इसके साथ साथ ही मैं आपको दूंगी जानकारी कि हम दिया जलाते हैं तो कभी कभी बाती में जो है ना हमारा फूल भी बन जाता है। तो फूल का बनना आपको शुभ संकेत देता है या अशुभ संकेत देता है। और मैं दूंगी जानकारी कि दीपक में कितना, कौन से दीपक में जो है हमें क्या, कौन से वाला दीपक कब जलाना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो है अपने जो पुराने दीपक होते हैं, क्या हमें ये जो दीपक हैं बार बार बदलने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड ही मैं आपको ये जो जानकारी जो है देने के लिए आई हूँ। और दीपक जलाते वक्त भी हमें दीपक जो है संकेत देता है, बस आपको पहचानना है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड ये पूरी वीडियो मैं बना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताऊँगी आपको कि कभी कभी हम पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं ना, तो दीपक में जो है ना आप देखते हैं कि यहाँ ये जो है यहाँ पर जो है दीपक में फूल बन जाता है। तो जब आपका फूल बन जाता है तो आप सोचते हो कि दीपक में फूल बन गया है तो क्या हमारी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये शुभ है या अशुभ। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि दीपक में फूल बनना आपके लिए बहुत ही लकी है। यानी कि आप अपने आप को समझिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं, जिस विधि से कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। तभी जो है आपके दीपक में जो फूल बनता है। और दोस्तों कभी कभी अगर आप नोट करोगे तो दीपक में कभी तो फूल बन जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से भगवान के चिन्ह भी बन जाते हैं इसमें। आपने अगर गौर करा हो तो कभी शेर की इसमें चिन्ह बन जाएंगे, है ना, कभी फूल बन जाएगा। बस आपको पहचानना है, देवी देवताओं के चिन्ह भी इसमें बन जाते हैं। तो फूल बन जाना दीपक में बहुत ही शुभ संकेत देता है। ठीक है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम दीपक जलाते हैं और दीपक जलाते वक्त जो है हम जलाते वक्त हमारा दीपक जो है अपने आप ही आधा बुझ जाता है और आधा जलता रहता है, कुछ देर के बाद बुझ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से होना अच्छा नहीं होता है। इससे जो है इससे हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमें ये मालूम होता है कि ये जो बीमारियां जो है को हम आमंत्रण दे रहे हैं, यानी कि हमसे कोई ना कोई गलती हो रखी है। तो कोशिश कीजिएगा कि दीपक जो है ऐसी जगह रखें जहाँ पर दीपक जो है ना अच्छे से पूरा जले। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं और कहते हैं कि शाम के समय तो हमें दीपक जलाना ज़रूरी है। तो जैसे अभी दीपक जल रहा है तो हमारी ये जोत जल रही है, और जब ये पूरी हो जाती है तो उसके बाद शाम का समय आता है तो हम इसी दीपक में हम दोबारा से ही दीपक जला लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती भूले से भी नहीं करनी है। जितनी बार भी, चाहे सुबह का दीपक जलाएं चाहे शाम का दीपक जलाएं ना, तो आपको हर बार जो है मांझ कर, जोत को मांझ कर ही आपको ये दीपक जलाना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ ही मैं बताऊंगी आपको कि
आपके घर में जैसे बहुत दीपक होते हैं, तो आपके पास जैसे ये दीपक है, तो आप फिर दिवाली को या कहते नहीं है धनतेरस को कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो दीपक ही खरीद लेते हैं। तो दोस्तों अपने दीपक को जो है ना बार बार नहीं बदलते। देखिए मेरे पास ये दीपक है, ये दीपक है, अगर आपको 2-3 दीपक खरीदने भी हैं, जैसे गोल बत्ती का, जैसे ये दीपक ये वाला दीपक अलग है, ये वाला दीपक अलग है, ये कुबेर का दीपक कहलाता है, ये वाला दीपक अलग है, तो ये दीपक मैंने एक साथ ही खरीद लिए थे। तो दोस्तों आप एक साथ 2-3 दीपक खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब भी पूजा करेंगे ना, तो आपके जितने पुराने दीपक होंगे ना, समझिए कि इस दीपक में आपकी शक्ति आ गई है ना। जब आप पूजा करते हैं ना, तो पूरे का पूरा फोकस जो है आपके दीपकों में आ जाता है। ये बहुत शक्तिशाली दीपक माने जाते हैं। इस दीपकों को मैंने जब ख़रीदा था तो अब से मेरे हिसाब से 10 या 15 साल हो गए हैं इन दीपकों को मैंने ख़रीदा था। ये दीपक ख़रीदे थे। और दोस्तों अब इसके बाद ये देखते हैं कि कब तक ये दीपक जलेंगे, मतलब कि चलेंगे ये दीपक। अपना जितने कहते हैं कि ना आपके दीपक जितने पुराने होंगे ना उतने ही अच्छे होंगे। बार बार अपने दीपकों को मत बदलिएगा। बाई चांस आपका दीपक खंडित भी हो जाता है ना, तो उस दीपक को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इसमें आपकी पूजा की शक्तियाँ जो है समाहित होती हैं, यानी कि शक्तिमान दीपक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे कि ये दीपक हमारे पुराने दीपक होते हैं ना, सालों पुराने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 10-15 साल पुराने दीपक हैं। तो दोस्तों इससे जो है ना आप अपने घर में बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। आप कहेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं हम बीमारी को ठीक, तो दोस्तों मैं बताऊंगी आपको। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा बहुत दिनों से बीमार है, उसे कोई दवाई नहीं लग रही है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका पैसा घर से बाहर जा ही जा रहा है और आपके बच्चे को भी आराम नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको यह उपाय ज़रूर करके देखें। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आपका जो है बच्चा एकदम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ना जो सबसे पुराना दीपक होगा, जैसे कि ये मेरे दीपक जो हैं 10-15 साल पुराने दीपक हैं, तो दोस्तों अगर आपके बच्चे जो छोटा बच्चा है बहुत दिनों से बीमार है, आप दवाई भी दिला रहे हैं, उसको दवाई नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको एक मंजा हुआ दीपक लेना है। पुराना ही दीपक होना चाहिए। जैसे ये दीपक है, इस दीपक में आप जो है ना इसमें जल भर लेंगे। जल भर कर थोड़ी देर भगवान के सामने रख कर और भगवान से प्रार्थना करके ये जो जल है इसी दीपक से आपने उसके मुंह में डाल देना है। आपके बच्चे को इतनी जल्दी आराम होगा कि उसे जो है नेक्स्ट टाइम जो है दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ने की। आप ये ज़रूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इससे आराम मिला है कि नहीं। दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जले हुए दीपक जो होते हैं उसमें जो बाती होती है ना, ये बाती की लो कभी कभी ऐसी होती है कि कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है, कुछ गलत नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जो है धीरे धीरे जो है ना भगवान की तरफ आपके जो है कदम जो हैं, आप भगवान की तरफ एक एक करके जो है कदम बढ़ा रहे हैं और भगवान भी समझ रहे हैं कि आप जो है मेरी तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि दिया का जो दिया जलाते हैं हम हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों दियों का ध्यान रखा करिए और अपने दियों को बार बार मत बदलिएगा, और दिए को जलाते वक्त हमेशा साफ़ सुथरा दीपक ही लेना चाहिए। चाहे आप 2-3 दीपक हैं, अगर आपका दीपक जैसे ये जल रहा है और हो सकता है आपने ये नहीं मांझा, तो कोई बात नहीं, आप दूसरे दीपक में जो है जोत जला ले शाम की, और तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन दीपक जो है ना मंजा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो है जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी दीपक से रिलेटेड, और जो मैंने आपको उपाय बताया वो आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। इससे आपके बच्चों को बेहद ही आराम होगा। तो राधे राधे, अपने दीपकों को बिल्कुल मत बदलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।